अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू फैसलाबाद से सैयद शुएब उज़ैर शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है देखने में तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मैं रब ताला से आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फ़रमाए। आज तीन रिश्ते हैं जी। पहला रिश्ता आपसे शेयर कर दिया गया है मेरे बिरू का, उम्मीद है आपको लाज़िम पसंद आया होगा। अगले दोनों रिश्ते फ़ीस बिल्ला हैं। फ़ीस बिल्ला मीन्स कि इनके फैमिली के रब्ता नंबर के साथ हम आपके साथ रिश्ते शेयर करते हैं। जो भी मालूमात आपसे शेयर करते हैं फैमिली से हेल्पंद सीख लेने के बाद आपसे डिटेल शेयर करते हैं। तो हमारा जो तरीकाकार है जी, मुख्तसर आपको बताते चलें कि ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू में आप फ़ीस बिला रिश्ता कैसे हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू से आप अर्जेंट फौरी रिश्ता कैसे हासिल कर सकते हैं। तरीकाकार मुख्तसर बताने के बाद बिला तखीर आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आएंगे। तो हमारा जो मेरे बिरू का तरीकाकार है वो बाद में बताएंगे, पहले आपको फ़ीस बिला का बता देंगे। आप अगर वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसे दोस्त अहबाब हमारे साथ नए ज्वाइंट हो रहे हैं। हम उन्हें खुश आमदीद वेलकम कहते हैं, जी आया कहते हैं, क्योंकि हर वीडियो में डिटेल बताने का मकसद यही होता है कि जो नए आने वाले दोस्त हैं उन्हें भी पता चल सके कि ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू में रिश्ते कैसे हासिल कर सकते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। ऑनलाइन आसान इस्लामी निकाह मेरे बिरू कब से काम कर रहा है, ये कैसा अदारा है, ये इसका तरीकाकार क्या है। तो आपको ये इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। पहले तो आपको बताते चलें 3.5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू खिदमत खलक है। ये अदारा अल्लाह की रहमत और आप दोस्तों के ताउन के साथ इंशाल्लाह खिदमत के 3.5 साल इससे कम से कम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अवलीन रोज़ से तरीकाकार जो रहा है वही आज आपसे डिस्कस करने के बाद आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आएंगे। रिश्तों की एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप अगर आप रिश्ते के अपने का ऐड लगवाना चाहते हैं, आप हमारी कोई भी वीडियो देखते हैं, जैसे कि ये वीडियो भी आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि लड़का है, उसकी तस्वीर है, मुकम्मल डिटेल उसी के नंबर के साथ हम आपसे शेयर करेंगे। जो फैमिली आप वो डिटेल को पसंद करेगी उस लड़के के नंबर पे उस पर रब्ता कर लेगी, लड़के के वालिद के नंबर पे, भाई के नंबर पे अपने मामलात को आप आगे चला सकते हैं। इसी तरह लड़की का जो रिश्ता होगा उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे, साथ ही आपको नंबर दे देंगे। बहनों की तस्वीर शेयर नहीं करते, लड़कों की तस्वीर शेयर करते हैं ताकि फैमिली वाले पसंद या नापसंद कर सकें। बहनों की तस्वीर शेयर नहीं करते। तो लड़की की डिटेल आपसे शेयर करेंगे, साथ ही आपको फैमिली का रब्ता नंबर दे देंगे कि आपने अगर लड़की की डिटेल पसंद है, रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं, आप इनके नंबर पर इनसे रब्ता कर लें। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा तरीकाकार है। इसी तरह अगर आप अपना ऐड लगवाना चाहते हैं तो एक हमारा मेरे बिरू का फार्म है, उसके मुताबिक आपकी मुकम्मल डिटेल, लड़का है तो 3 तस्वीरें साथ में हल्फन तस्दीक, और वो आप हमें सेंड कर दें। फार्म के मुताबिक डिटेल अपनी मुकम्मल हल्फन तस्दीक और साथ में हम आप अपनी तस्वीर, तो हम आपका भी ऐड इनके लगा देंगे अपने चैनल पे। कोई हमारी बहन है, उसकी मुकम्मल डिटेल हल्फन तस्दीक के बाद उनके भाई के वाले के नंबर साथ हमसे शेयर कर दें। बहनों की तस्वीर हम नहीं लगाते, इसलिए हम तस्वीर मांगते भी नहीं हैं। बहनों की डिटेल बता देंगे हम आपको एक फर्जी तस्वीर के साथ, साथ ही हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे कि अगर आप रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं तो इनके नंबर पर इनसे रब्ता कर लें। ये रिश्ते का ऐड या चैनल सब्सक्राइब करने के बाद कोई भी आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपको रिश्ता पसंद आता है, साथ ही हमने नंबर दिया होता है, आप किसी भी नंबर पे कोई भी रिश्ता आपको पसंद आया उसके नंबर पे आप रब्ता करके रिश्ता ले सकते हैं। तो ये हमारा तरीकाकार फ़ीस बिला का, ये नहीं कि आप अपना ऐड फ़ीस बिला लगवा सकते हैं, आप हमारे चैनल से रिश्ता फ़ीस बिला ले सकते हैं, उसकी फ़ीस नहीं रखी, ऐड बिल्कुल फ्री है। आप अपने रिश्ते की ऐड लगवाना चाहते हैं, कोई फ़ीस नहीं है, अपनी 3 तस्वीरें डिटेल हल्फन तस्दीक हम सेंड कर दें, हम इंशाल्लाह आपको ऐड लगा देंगे। अगर लड़की है, मुकम्मल डिटेल हल्फन तस्दीक अपने भाई के नंबर के साथ हमें डिटेल सेंड कर दें, हम उनका ऐड भी लगा देंगे। तो ये हमारा तरीकाकार फ़ीस बिल है। ऐसी कोई भी बहन गरीब बेसहारा हो जो फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकती हो, ऐसी बहनों के रिश्ते हम फ़ीस बिला करवाते हैं, वो भी हमसे कॉन्टैक्ट रब्ता करें। इंशाल्लाह ऐसी बहन का रिश्ता हम बिना जहेज़ के, बिना फ़ीस के बिल्कुल फ़ीस बिला इंशाल्लाह करवाएंगे। ये हमारा तरीकाकार फ़ीस बिला का है। इसके अलावा अगर आप पर्सन में फौरी अर्जेंट रिश्ता चाहते हैं, आप कहते हैं शाह साहब हमारा आप फौरी रिश्ता करवाएं, हमें हमारा ऐड ना लगाएं, उस सूरत में हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है, वो हम पहले चार्ज करते हैं। सीधी बात है, बिना रजिस्ट्रेशन फ़ीस के हम किसी भी रिश्ते पे वर्क नहीं करते, ये बात ज़हन में रखें। जो भी रिश्ता हम आपको किसी भी रिश्ते पे हम वर्क करने से पहले उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं, क्योंकि हमें रिश्ते के लिए आना जाना पड़ता है, फैमिली से मिलना मिलवाना, दफ्तर हेडिकल मामला हैं, वो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस में से ही मैनेज होंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसलिए सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की वापसी कोई नहीं है, हम आपको पहले बताते हैं, धोखा नहीं है, कोई 2 नंबरी नहीं है। हमारे जो फार्म है मेरे बिरू के उन फार्म के ऊपर भी लिखा हुआ है कि सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की वापसी नहीं है। सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस नाकाबिले वापसी और नाकाबिले इंतकाल है, वो हमने फार्म के ऊपर लिखा हुआ है। कोई भी क्लाइंट आता है हम उससे पहले सेंड करते हैं कि भाई ये आप पढ़ लें कि ये हमारा तरीकाकार है।
तो धोखा नहीं है जी, कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं है। जो मैरिज ब्यूरो के रिश्ते हैं हमारे पास पाकिस्तान से भी हैं, यूरोप कंट्री से भी हैं, अरब कंट्री से भी हैं, हर बरादरी मसले के रिश्ते हमारे पास मौजूद हैं। वो रिश्ते सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ होंगे। जो फ़ीस वाला रिश्तों की हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। अगर आप ऐड लगवाना चाहें, हमारे चैनल से रिश्ता लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पर्सन में रिश्ते फ़ीस के साथ होंगे और सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की वापसी कोई नहीं है, दावा कोई नहीं है कि फ़ीस जमा करवाएं, हफ्ते में करवा देंगे, 10 दिन में करवा देंगे, 15 दिन में करवा, कोई दावा नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के फैसले हैं खालिस। जब अल्लाह को मंजूर होगा तभी होगा। हम मेहनत कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जब अल्लाह ताला की तरफ से मंजूरी होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देंगे। हमारे हाथ में अल्लाह ने मेहनत रखी है, कोशिश रखी है। तकदीरें लिखने का अख्तियार हमें नहीं है, किसी को भी नहीं है, वो सब अख्तियार मेरे अल्लाह के पास है। अगर कोई दावा करता है तो झूठा दावा करता है। अल्लाह के अलावा कोई किसी की तकदीर नहीं लिख सकता, अल्लाह के अलावा कोई किसी की बिगड़ी को बना नहीं सकता। ये सारे इख्तियार अल्लाह के पास है। कोई डुबियों को उतार नहीं सकता, कोई मुर्दों को ज़िंदा नहीं कर सकता, कोई किसी की खोटी को हरी नहीं कर सकता। ये सारे इख्तियार मेरे अल्लाह के पास है। बंदा है, दुआ करता है, दुआ कर सकता है, मेहनत कर सकता है, अल्लाह उसकी दुआ को सुन ले, अल्लाह आसानी पैदा कर देंगे, उसकी रहमत है। क्योंकि दुआ का अख्तियार है, मेहनत का अख्तियार है, तकदीर का अख्तियार हमारे पास नहीं है। तो हम मेहनत कोशिश करते हैं जी, पूरी मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं अपनी। उसके बावजूद अल्लाह ताला की रहमत के साथ ही होता है जो भी होता है। लोग अपना माल सौदा बेचने के लिए, दुनिया का माल इकट्ठा करने के लिए बड़े इधर उधर की सुनाते हैं। हाँ, हम नहीं, हम सीधी, हम आपको हर चीज़ वाज़ेह बताते हैं। हम आपको अपने काम की खूबियाँ भी बताते हैं और ख़ामियाँ भी बताते हैं। ख़ामियाँ क्या है कि हम फ़ीस वापस नहीं करते, आपको पहले बताते हैं। रिश्ता 8 दिन में, 10 दिन में, अगर अल्लाह ने लिखा हुआ है तो हो जाता है, अल्लाह ने लिखा हुआ हो जाता है। सेकंड में रिश्ते 15-15, 20-20 दिन में हुए हैं, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। सिंगल रिश्ते भी बाज़ दफ़ा तख़ीर का शिकार हो जाते हैं, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं, हमारे इख्तियार में मेहनत है, वो हम करते हैं पूरी ईमानदारी जानदारी से। आगे हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, वो अल्लाह के इख्तियार में। तो मुझसे अक्सर वो दोस्त जो से हैं वो रब्ता करते हैं जी आलमा बहनों के रिश्तों का। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मेरी बातों को काइंडली कोई भी महसूस ना कीजिएगा, एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। तो मैं चंद एक गुजारिशात आपसे करके आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आऊँगा, क्योंकि हमारा ये इस्लामी चैनल है। तो इस्लाम की बात ना हो तो ये हमारी बात ही कंप्लीट नहीं होती अगर दीन की बात ना हो। देखिए, आज हमारा जो रुझान है ना, वो हमारा रुझान ये बन चुका है कि हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, हमने अपनी बेटी को फ़लाँ यानी कि मजमून पढ़ाना है, फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़ाना है। कभी भी हमारे दिल में ये ख्याल, ये तड़प नहीं आई कि हमने अपनी बेटी को आलमा बनाना है। बहुत कम है, यकीन करें, आटे में नमक के बराबर हैं। अगर आप, मैं किसी पे तनकीद, दुनियावी तलीम के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, कोई ये ना समझे पूरी सियासत दुनियावी तलीम के मुखालिफ है, बिल्कुल नहीं हूँ। दुनियावी तलीम भी हासिल करनी चाहिए, पाकिस्तान से भी हासिल करनी चाहिए, बैरून कंट्री में भी जाके हासिल करनी चाहिए। इल्म जो है उसका हासिल करना ज़रूरी है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनियावी तलीम हासिल कर दीनी तलीम को छोड़ दें, दीन का पढ़े ही नहीं, बच्चियों को पता ही ना हो, नमाज रोज़े का ही ना पता हो, बच्चियों को कुरान अल्लाह की किताब है, बच्ची अंग्रेज़ी की, इंग्लिश के इतने मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ लेती हैं, सारा कुछ तैयारी हो जाती है, MBBS के कोर्स, दीगर कोर्स वो सारे कर लेती हैं। पर उस बेटी को ये नहीं पता कि ये अल्लाह का कुरान है, इसमें अल्लाह फरमा क्या रहे हैं, अल्लाह के अहकामात क्या हैं, हमारी ज़िंदगी जो सी है वो हमने कैसे गुजारनी है, पता ही कोई नहीं। बेटी जब पढ़ाया नहीं है ना, जो आपने पढ़ाया है, A फॉर एप्पल उसे पता है, B फॉर बॉल उसे पता है, गेंद को बॉल कहते हैं। जो आपने पढ़ाया है ना बेटी को, जो आपने तलीम तरबियत दी वो उसे आती है, जो आपने नहीं दी वो उसे नहीं आती। खुदारा मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, एक बेटी जो सी है ना, एक लड़की, एक बेटी, वो एक मुआशरे को बनाती है। अगर माँ नेक है ना, माँ नेक है, अगर माँ फातिमा तो ज़हरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, तो बेटे हसन हुसैन पैदा होते हैं। यकीन करें, बेटे नेक, माँ नेक है, बेटे भी नेक होंगे। माँ दीन का इल्म, दीन की समझ बूझ रखने वाली है, बेटे भी नेक होंगे। अगर माँ को दीन का पता ही नहीं है, अगर माँ खुद नमाजी नहीं है, अगर माँ को खुद कुरान के अहकामात का, कुरान मजीद के अहकामात का इल्म नहीं है, तो वो बेटों को क्या पढ़ाएगी। जो सी माँ होती है ना जी, वो एक औरत, एक बेटी, एक मुआशरे को बनाती है। अगर उस बेटी को दीन का इल्म है, दीनी आलूम से आरास्ता है, वो बच्चों को कभी भी बेनमाज नहीं रहने देगी, उसे पता होगा कि अल्लाह के क्या अहकामात हैं। अगर माँ नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह से डरने वाली, तहज्जुद गुजार है, तो बेटे भी नेक होंगे। माँ जब उठेगी, सुबह उठेगी, वज़ू करेगी, नमाज पढ़ेगी, अल्लाह का कुरान पढ़ेगी, जब आटा गूंद रही होगी ज़बान से अल्लाह का जिक्र जारी होगा,
वो उस आटे की जब रोटी बेटों के पेट के अंदर जाएगी, औलाद के पेट के अंदर जाएगी, तो वो अल्लाह के वली बनेंगे, वो माँ बाप के नाफरमान नहीं बनेंगे। आज हमारे दोस्त अक्सर गिला शिकवा करते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते। बच्चों की तरबियत दीन के मुताबिक करें। देखें, अल्लाह हमारे अमाल को रियाकारी से बचाए। मेरे ना वाले साहब, अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे बहन भाई बड़े लायक थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जब स्कूल की 5 क्लासें कंप्लीट की तो मेरे वाले साहब ने मुझे स्कूल से मदरसे में दाखिल करवा दिया हिफ़्ज़ के लिए। हिफ़्ज़ की क्लास पढ़ने लग गया। और दूसरे बेटों के बारे में भी वाले साहब ने, अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे, कि उन्हें कहा कि ये भी 5 क्लासें पढ़ लेते हैं, इनके 5वीं से पहले बच्चे लेते नहीं थे। पहले जब हमारा दौर था तालिब इल्मी का, 5 क्लासों से पहले वो लेते नहीं थे। तो वाला साहब ने कहा कि अगर ये बच्चा छोटे भाई उस्मान बिलाल कहते ये भी यानी कि 5-5 कर लें, तो इन्हें भी फिर ना हिफ़्ज़ में डालेंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम जिंदा है, कोई अगर मेरा दोस्त भाई मेरी बात की वेरिफिकेशन करना चाहिए, मैं इंशाल्लाह पूरी तसल्ली करवाऊँगा। उन्होंने कहा शाह साहब आप सारे बच्चों को दीन की तरफ क्यों लगा रहे हैं? आप इन्हें जैसे माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, ये डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, ऐसे बच्चे आप इन्हें सबको ही दीन की तरफ लगा रहे हैं। हालांकि हमारे उस्ताद भी दीनदार हैं, ये नहीं है कि उन्हें दीन का इल्म नहीं है, वो भी दीनदार। तो वो कह रहे थे चलें एक आध बच्चा आपने लगा दिया, बाकी बच्चों को आप पढ़ाएं। तो वाले साहब अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे, अल्लाह उन्हें करवर जन्नत का दाखिला नसीब है। फरमाने लगे कि ये दुनिया है, इधर से चले जाना है। जब ये बच्चे दीन की तरफ होंगे तो कल हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारे लिए दुआ करने वाले होंगे। यकीन करें उनकी सोच ये थी हमारे वाले साहब की। आज इंतहाई माजरत से मैं किसी अपने रूहानी बुजुर्ग के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं दुनियावी तलीम का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ दुनियावी तलीम भी आप दिलवाएँ, बेटियों को ज़रूरी है, साथ में दीन का भी पढ़ाएँ। उन्हें दीन का छोटा सा कोर्स, 2 साल 2.5 साल दीन के दुनियावी तलीम के साथ साथ उन्हें दीन का भी कोर्स होना चाहिए। उन्हें दीन के सारे अहकामात के बारे में इल्म होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि सीरत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या है, सीरत अम्मा जी आयशा क्या है, सीरत उम्महातुल मोमिनीन क्या है। उन्हें पता होना चाहिए। इन सारी अपनी जो माएँ हैं इनकी सीरत पाक उन्हें इल्म होना चाहिए। जब उन्हें इनका इल्म होगा, वो आपकी बेटियां, आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि बेटा शरी पर्दा करो, बेटा सर पे दुपट्टा लो, आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने पढ़ा होगा कि अम्मा जी फातिमा के हया का, उनके एहतराम का आलम क्या था, उनका अल्लाह से डर कैसा था। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, हकीकत दुख के साथ बात करता हूँ कि कैसे हमारी दीन से दूरी क्या लोगों ने कैसे फ़ायदा उठा लिया, कैसे हमें इन्होंने फितनों में जो सा बांध दिया। एक वो क्या पीर साहब ही बने हुए थे, वो औरतों को गले लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरा दिल यकीन करें वो वीडियो देख के ना मेरा दिल फटा कि यार ये दीन है। भंगड़े डाले हैं साथ में, मेरे पास वीडियो भी आप वो देख भी सकते हैं, साथ साथ चल रही होगी। जफ्फियाँ डाल रहे हैं जी, और मिल रहे हैं उनसे, औरतों से, औरतें उनके हाथ चूम रही हैं। अल्लाह अकबर। कलाम पाक के अंदर अल्लाह फरमाते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी की ज़िंदगी ईमान वालों तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा हसना है, बेहतरीन नमूना है। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़वातीन आई इस्लाम कबूल करने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करने के लिए आप सल्लम के पास आई। तो दरमियान में पर्दा है। उस नबी की बात, उस पाक पैगंबर की बात मैं आपको बताने लगा हूँ, जिनके हया का कायनात में, जिनके हया की मिसल ही कोई नहीं है, जिनकी आँखों की पकीज़गी, जिनके दिल की पकीज़गी की कसमें मेरा रब खाता है। उस नबी की बात आपको बताने लगा हूँ कि कायनात के सबसे बाहया, सबसे खूबसूरत और सबसे दना, सबसे उनकी मिसल ही कोई नहीं है। अल्लाह ने उन जैसा कोई और बनाया ही नहीं है। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी पाक दामनी की अल्लाह का कुरान गवाही देता है, इतना पाक, इतना साफ और इतना आला और अरफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करोड़ों अरबों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लम के पास ख़वातीन आई, पर्दा है दरमियान में। तो औरतों, क्योंकि बैत का तरीका यही है कि हाथ पे हाथ रख के बैत होती है, तो औरतों का उंगलियां उन्होंने ना अपना हाथ पर्दे से के नीचे से यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाया। आप सल्लम ने फ़ौरन करके हाथ पीछे कर लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गैर महरम औरत की हाथों की उंगलियां भी नहीं देखना चाहता। जो हमारे रूहानी बाप है, उनके हया का आलम ये है। पानी मंगवाया, उस पानी में कहा तुम भी हाथ रखो, उन औरतों का भी हाथ रखवाया, खुद का भी रखा, ऐसे बैत लिया आप सल्लम ने।
तो आज के ये वीडियो आपने देखी होगी, ये भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से अल्लाह हमें महफूज रखे और अल्लाह हमें दीन की सही समझ दे। वो सही समझ कैसे आएगी? जब आप दीन का मुतालिया करेंगे, आप दीन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ना, मैं दुख के साथ, यकीन दुख तकलीफ के साथ बात कर रहा हूँ, आज हम बाज़ार में जाते हैं ना, मैं बजाते खुद बाज़ार में हम जाते हैं, कोई भी हमने कपड़ा लेना होता है ना, हम कपड़े को देखते हैं अच्छे से, क्वालिटी का पूछते हैं, बुर तो नहीं आएगी, कलर तो नहीं छोड़ेगा, कम तो नहीं हो जाएगा, इसमें कोई सराख तो नहीं है। हर चीज़ उस कपड़े की हम जांच पड़ताल करते हैं। वो कपड़ा कितने का है? वो कपड़ा 2000, 3000, 5000, 10,000 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी हम ऐसे छानबीन करते हैं कि उसकी हम हर चीज़ जो सी है वो कहाँ से बना, किस कंपनी का है, सारा कुछ पूछ लेते हैं। यार दीन तो हमें मुफ्त में मिल गया ना, हमें हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें मौलवी उलमा कहते हैं जी ये काम शुरू कर दो, हम नहीं पूछते, इतना भी पूछना गवारा कहते हैं। और मौलाना साहब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम ये किया है, हमें हुक्म दिया है, कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन सी हदीस है, कौन सी कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा ये बनता है कि ये काम भी दीन है? तो हमने कभी पूछने की ज़हमत भी नहीं की। तो दीन को इतना हल्का ना लें। ये आपकी ज़िंदगियों का सवाल है, ज़िंदगी का नहीं, आपके आखिरत का सवाल है। ये दुनिया का तो गुजर जाएगी ना ज़िंदगी जैसे है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि हमें आलमा बहनों का, लोग अक्सर हमसे आलमाओं के रिश्तों की डिमांड करते हैं, हमें आलमा लड़की का रिश्ता चाहिए। तो मेरे भाई, जब आप अपनी बेटियों को आलमा बनाएंगे तो ही आप बेटियों के वो रिश्ते आप ही के, यानी कि रिश्ते आपसे ही होंगे ना। अगर कोई हमारे दोस्त भाई हैं वो अपनी बेटियों को दीनी तालीम दे रहे हैं, दीगर दोस्त हैं वो भी दे रहे हैं, तो फिर ही रिश्ते होंगे ना, आलमा के आलमा से रिश्ते। तो हमारी दौड़ लगी हुई है दुनिया की। हम कहते हैं कि बेटी को MBBS बनाना है, बेटी को फलां सब्जेक्ट पढ़ाना है, बेटी को फलां पढ़ाना है। दीनी आलमा, दीनी मुअल्लिमा बनाने की तरफ एक आटे के अंदर जो नमक जितना डालते ना आटा गूंथते हुए, उसके बराबर भी शायद तादाद नहीं होगी कि जो हमारी इस्लामी, जो हमारे बुजुर्ग वालिदैन कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को दीन की खादमा बनाना है, दीन की मुअल्लिमा बनाना है, ताकि ये बच्चों को पढ़ाए। और एक छोटा सा वाक़या सुनाने के बाद मैं आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आता हूँ। दीन की अहमियत क्या है? शायद लोगों को इसका इल्म ही नहीं है कि दीन की अहमियत क्या है, दीन की बरकतें क्या है, दीन की रहमतें क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। ईसा अलैहिस्सलाम ना एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, रास्ते में देखा कि एक कब्र में आग जल रही है। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह अपने नबी को जो मर्जी दिखा दे, अल्लाह कादर है। जब देखा कि कब्र में अजाब हो रहा है, मैयत को आग जल रही है, अल्लाह से पूछा, या बारी ताला इस मैयत को अजाब क्यों हो रहा है? अल्लाह पाक फरमाने लगे, ईसा जब कुछ वक्त गुजरेगा ना, जब तो फिर आएगा, फिर तुझे बताऊंगा कि इसमें आग क्यों जल रही है। कुछ वक्त गुजरा, ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा उधर से गुजर हुआ तो देखा, अल्लाह ने फिर दिखाया जिस कब्र में आग जल रही थी उसमें से खुशबुएं, उसमें से बहारें, जन्नत के खुशबुएं आ रही हैं। देखा जब, अब हैरान हो गई, या बारी ताला पहले मैंने ये कब्र देखी थी, इसमें आग जल रही थी, अब देखा तो अब इसमें से खुशबुएं हैं, बहारें हैं, क्या बात है? अल्लाह भी ये क्या मामला, क्या मुझे मामला बताओ। अल्लाह से पूछा, फिर अल्लाह ने बताया। अल्लाह कहते हैं, ईसा ये बंदा गुनाहगार था, जब ये दुनिया से आया है ना, इसकी मौत हुई है, तो इसके घर बच्चा पैदा होने वाला था, तो ये गुनाहगार था, इस वजह से इसे अजाब हो रहा था। आज इसकी बच्चे ने पहली दफ़ा मेरा नाम लिया है, मुझे पुकारा है, पहली दफ़ा इसके बच्चे ने मेरा नाम लिया, अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा है। मुझे इतनी हया आई है कि मैंने इसकी जहन्नम की आग को जन्नत की क्यारी में बदल दिया। तो जो बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन जाए, जो बच्चा दीन का खादम बन जाए, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें ज़ुबानी याद आती हों, जो लोगों को वाज़ और नसीहत करने वाला बन जाए, उस बच्चे का, उस वालिदैन का, अल्लाह अकबर, क्या शान होगी, क्या मतलब होगा। हाफ़िज़ कुरान के बारे में अल्लाह के महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा से आप सुनते रहते हैं, मैं तो बस दिल में जो बात आती है आपसे करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि देखने वाले, सुनने वालों में से कोई एक बंदा, कोई एक मेरी बहन, कोई एक मेरा भाई अमल करने वाला बन जाए ना, यकीन करें हमारी निजात के लिए काफ़ी हो जाए। तो क़यामत का दिन होगा जी, हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को अल्लाह ताला कस्तूरी के पहाड़ पे बिठाएंगे, कस्तूरी के, और उन्हें जो ताज पहनाएंगे उसकी रोशनी, उस ताज की रोशनी सूरज और चांद की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। और तब तक अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान को कहेंगे, इकरा व अरफा, अल्लाह कहेंगे कुरान पढ़ता जा और अब जन्नत की मंजिलें तय करता जा, जहाँ पे वन नास आएगा वहीं तेरा मुकाम होगा। ये है एक हाफ़िज़ दी
हाफिज़ कुरान का मुकाम, उसके वालिदैन का मुकाम। तो मैंने सुना कि एक हाफिज़ 70 के करीब ऐसे बंदे जो जिन पे जहन्नम वाजिब हो, 70 है या 7 है, मैं मालूम चाहता हूँ, मुझे कन्फर्म इसका नहीं इल्म, कि जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी उन्हें भी जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह से सिफारिश करेगा, अल्लाह उन्हें बख्श देगा रब ताला। तब तक हाफिज़ कुरान खुद जन्नत में नहीं जाएगा जब तक उसके वालिदैन को अल्लाह जन्नत में ना भेज दे। तो ये एक दीन की बरकतें हैं। मैं दुनियावी तलीम के हरगिज़ मुखालिफ नहीं हूँ, कोई ये ना समझे कि शाह साहब दुनियावी तलीम के नहीं, दुनियावी तलीम भी दिलवाएं बच्चों को और दीन से भी आरास्ता करें। दीनी तालीमी अपनी बेटियों को बेटों को कम अज़ कम कुरान पाक या तर्जमा तफसीर और उसे हदीस का बारे में, दीनी अहकामात के बारे में, उसे दीनी मसाइल के बारे में इल्म होना चाहिए। तो ये आपके लिए, आपके दुनिया से जाने के बाद भी जब तक वो बच्चे कुरान पाक पढ़ते रहेंगे, दीनी बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, आपके लिए मरने के बाद भी सदका जारिया बनते रहेंगे। इसके मुकाबले अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो अपनी दुनिया कमा लेगा। दीन का जो सा है वो दीन की जो बरकतें हैं वो कभी भी, एक डॉक्टर जो सा है अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है दीन के बारे में, तो वो कभी भी दीन से इस्तेफादा नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह ताला हमें, हम मुसलमान हैं, हमें दीन पे चलने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर, हमारे घरों के अंदर इस्लाम को, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अल्लाह ज़िंदा रखे और हमारे दिलों के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि हमने अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर भी बनाना है, बल्कि हमने उन्हें कुरान का आलम भी बनाना है, हदीस का आलम भी बनाना है, आलम दीन भी बनाना है और साथ में डॉक्टर भी बनाना है। अल्लाह ताला हम सबको, बातें और बहुत हो सकती हैं, बाकी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए कि थोड़ी सी बात होना, एक बात भी आपके दिल में उतर गई या आपने वो उस पर अमल करने वाले बन गए तो काफ़ी है। 2-2, 3-3 घंटे का आवाज़ भी बाज़ दफ़ा उतना कारआमद नहीं आता जितनी कि 5 मिनट की बात जो से इंसान के दिल में उतर जाए, अल्लाह उसे अमल वाला बना दे तो वो काफ़ी हो जाती है। तो अगर हमें आलमा लड़कियों के रिश्ते चाहिए हैं ना, तो हमें अपनी बेटियों को आलमा के कोर्स करवाने चाहिए, फिर ही वो आलमा बनेगी, तो ये रिश्ते ज़्यादा होंगे। हमारे पास डॉक्टर्स के रिश्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, दीगर रिश्ते ज़्यादा होते हैं, आलमाओं के रिश्ते चंद एक होते हैं, यकीन करें। उसकी वजह ये है कि रेशो जो सी है वो डॉक्टर्स की ज़्यादा है, आलमाओं की कम है। तो ये एक फ़िक्र अंगेज़ गुज़ारिशात हैं जो आपसे की हैं। मेरी किसी बात से किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं अल्लाह के लिए आपसे ऑन एयर माज़रत चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी हरगिज़ नहीं था, एक इस्लाही बात थी जो मैंने आपसे की है। उसकी वजह यह है कि हमें फ़िक्र है, आपसे मोहब्बत है, आपकी आखिरत की, ये दुनिया से हमने एक दिन जाना है। तो हमारे अमल अगर अल्लाह इस काबिल कर दे कि अल्लाह हमें अपनी जन्नत में दाखिल कर दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कामयाब हो गया वो बंदा जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अल्लाह ताला हम सबको जन्नती बनाए और जन्नतियों वाले अमल करने के अल्लाह तौफीक दे। तो बिला तखीर जी आज के इज्तिमाई डेट की तरफ आते हैं। इस बयान की डिटेल बड़ी मुख्तसर सी है, बाकी मजीद अगर आप डिटेल लेना चाहें तो नंबर आपको दे देंगे, आप इनसे ले सकते हैं। इस बयान का नाम हानिया है जी, उम्र 35 साल है, BA इनकी तलीम है, रंग साफ है, 5 फुट 7 इंच इनकी हाइट है और पेपर मैरिज इन्होंने लिखा हुआ है। डिमांड इनकी है जी कुछ जो शादी का खर्च उठा सके और अच्छा शरीफ अखलाक का कोई इंसान हो किसी भी मुल्क से, तो ये रिश्ता कर लेंगे। ये इनका राब्ता नंबर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 0307 91 200 47। ये इनका व्हाट्सअप नंबर है। इनके बारे में मजीद आप जानना चाहते हैं क्योंकि डिटेल बहुत थोड़ी है, तो मैंने अभी चेक की है। तो मजीद अगर आप जानना चाहते हैं इनके बारे में तो नंबर आपको दे दिया, आप इनसे डिटेल ले सकते हैं। पाकिस्तान से, बैरून कंट्री से अगर कोई दोस्त भाई इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, इनके बारे में मजीद जानना चाहते हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 0 तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मजीद आप इनके बारे में जानना चाहें तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये दूसरे भाई की डिटेल है, आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका ये नाम है उमैर जावेद और ये भाई कुंवारे हैं, 26 साल इनकी उम्र है, 5 फुट 6 इंच इनकी हाइट है और बी काम इन्होंने किया हुआ है। बैंक के अंदर इनकी जॉब है, अल-फलाह बैंक के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर हैं ये। और इस्लाम इनका मजहब है जी, मसलक इनका अहले सुन्नत है, मुगल फैमिली से इनका तल्लुक है। 2 बहनें 2 भाई हैं, एक बहन शादीशुदा है। वाले साहब जो से हैं जी मजहर जावेद, फादर बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी डीलर है, अपना उनका माशाल्लाह ऑफिस है और रहायश से जिनकी रावलपिंडी के अंदर है, जाती अपना घर है। लाइफ पार्टनर रिक्वायरमेंट जो सी इनकी है जी, लड़की की उम्र 23 से 24 साल हो जाए, लड़की कुंवारी हो, एनी कास्ट में कर लेंगे, मसलक अहले सुन्नत जरूरी है। सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद में रिश्ता करेंगे, लड़की पढ़ी लिखी मांगते हैं, ये इनकी डिमांड है। नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 0332
9846 199, ये इनका राब्ता नंबर है। लड़के की तस्वीर, इसकी मुकम्मल डिटेल, उनका राब्ता नंबर आपको बतला दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तस्वीर भी और नंबर भी। कोई भी फैमिली हो, ओपन कास्ट रिश्ता है, किसी किस्म की जहेज की डिमांड नहीं है, लड़की खूबसूरत हो और पढ़ी लिखी हो, यही इनकी डिमांड है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो कोई भी ऐसी फैमिली हो जो रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, आप इनके नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। ये रिश्ता हल्फन तस्दीक लेने के बाद ही आपसे शेयर किया, ये भी इससे पहले भी, और आपके चैनल पे दीगर तमाम जो भी रिश्ते हैं वो हमने इसी तरह ही हल्फन तस्दीक लेने के बाद आपसे शेयर किए हैं। आप अगर वीडियो हमारी पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब लाजमी आपने करना है। और अगर आप कोई भी ऐसी बहन देखें जो गरीब है, बेसहारा है, जिनके वालिदैन बुजुर्ग हैं, दुनिया से चले गए हैं, ऐसी बहनों के रिश्ते हम बिना फीस के और बिना किसी किस्म की जहेज के हम करवाते हैं। बल्कि हमने जहेज की भी इंशाल्लाह जिम्मेदारी ली है ऐसी बहनों की। अनकरीब आप दोस्तों के ताउन और अल्लाह की रहमत के साथ कि हम ऐसी बहनें जो गरीब हैं, जिनके वालिदैन बुजुर्ग हैं, दुनिया से चले गए हैं, जहेज बारात के खर्चात अफोर्ड नहीं कर सकती, ऐसी बहनों के इंशाल्लाह हम पर्सनल में रिश्ते करवाएंगे अल्लाह की रहमत से, और बिना फीस के, और जहेज का भी और बारात का भी जो माकूल इंतजाम होगा इंशाल्लाह ऑनलाइन आसान इस्लामिक का मैरिज ब्यूरो आप दोस्तों के ताउन अल्लाह की रहमत के साथ इंशाल्लाह उसका इंतजाम भी करेगा। इज्तिमाई शादियों को इंशाल्लाह सिलसिला शुरू करने वाले हैं जल्द अज जल्द। कोई भी ऐसे दोस्त हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं, हमारे हम सफ़र बनना चाहते हैं, हमारा साथ देना चाहते हैं, वो दोस्त भाई हमसे लाजमी कॉन्टैक्ट करें, ताकि ऐसे दोस्तों के ताउन अल्लाह की ख़ास रहमत के साथ ऐसी बहनें जो किसी मसीहा की मुंतज़िर हैं, उनके रिश्तों के मामलात में, उनके बारात के दीगर मामलात में हम उनके मुआवन बन सकें, ताकि ये दुनिया है एक दिन इधर से चले जाना है। अल्लाह ताला हमारी आखिरत को बेहतर कर दे। हर बंदा इसी कोशिश में, इसी दौड़ में लगा कि या अल्लाह हमें दुनिया में रहते हुए अल्लाह हमारी आखिरत को अल्लाह तो बेहतर कर दे। तो वो एक कोशिश है हमारी भी, खिदमत खल्क का ये सिलसिला शुरू करने की, यही हमारा मकसद है कि यार हम अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी कर दे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो राज़ी तभी अल्लाह होगा जी जब हम उससे राज़ी करने वाले काम करेंगे। अल्लाह हमें ऐसे काम करने की जिससे अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह हमें तौफीक दे। अगले रिश्तों के साथ अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह। आपका ये भाई आपके लिए दुआ गो भी है और हमेशा कोशा है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह नेक लोगों को नेक लोगों से मिलवाए। तो आपके लिए दुआ गो हैं जी, आप हमारे लिए दुआएं जो सी हैं वो जब आप करते हैं हमें भी उसमें लाजमी याद रखें, हमें अपनी दुआओं का हिस्सा लाजमी बनाएं, ताकि हम आपकी अपने इस वतन अजीज़ की खिदमत कर सकें और हर ऐसी दुखी इंसानियत की जो रिश्तों के और दीगर मामलात की वजह से परेशान है। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।